हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के विद्यार्थियों को गणित में पहला अध्याय ही चल रहा है, जिसमें आपके कुछ क्वेश्चन जो है जो मनोहरी बुक चल रही है उसमें एक्स्ट्रा दी हुई है। उन क्वेश्चनों को भी आप देख लीजिएगा। इसमें करणी दिया है, करणी के बारे में भी आप देख लीजिएगा कि इनके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए, इसी अध्याय में जो आपका दिया गया है करणी, पहला क्वेश्चन दिया है पूर्ण करणी के रूप में लिखिए, यानी पूर्ण करणी कह लो चाहे शुद्ध करणी। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, देखिएगा पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है वो आपका है 2/3 √40, ये आपका मान है और इसका शुद्ध रूप लिखना है। यहां कह सकते हैं पूर्ण करणी के रूप। अब देखिए, पूर्ण करणी के रूप में जो हमें लिखना होगा तो ये तो मिश्र करणी है। मिश्र करणी और पूर्ण करणी में थोड़ा सा देखिएगा क्या होता है कि जो भी मान हो वो करणी के अंदर है तो उसको हम पूर्ण करणी या शुद्ध करणी कहते हैं, ठीक। और यदि किसी में आपका पूर्ण करणी के साथ साथ यानी एक कुछ अंक आपका करणी के अंदर है और आपका पूर्णांक कुछ बाहर है, तो इसे हम मिश्र करणी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पर करणी नहीं लगी। तो जो आपका ये दिया है 2/3 √40, इसको शुद्ध करणी बनाना है तो यहाँ रूट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इन दोनों को भी हम अंदर ले जाएं, इन दोनों को भी करणी के अंदर ले जाएं। तो ये आपका हो जाएगा, ये तो 40 रहेगा ही, इनटू करणी के अंदर जब ले जाएंगे तो ये सिंगल है, लेकिन इसका पूरा आपको 2 बार करना पड़ेगा, क्योंकि वर्गमूल ही तो इसका बाहर है। अंदर ले जाएंगे तो इसका हम वर्ग कर देंगे। तो देखिएगा जब हम गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9। यह रूप जो आपको मिला इसी को हम बोलते हैं शुद्ध। समझ गए? यानी बाहर जो आपका अंक दिया गया है उसका वर्ग कर दिया है, उसका वर्ग करके हम करणी के अंदर लिख दें तो वो रूप जो मिलेगा वही आपका शुद्ध करणी कह लो और चाहे पूर्ण करणी। ओके, अब इसको मिश्र करणी मिलाना है तो हम इसके टुकड़े करेंगे। जिसका वर्गमूल बाहर आ जाए तो उसको बाहर निकाल लेंगे, जब बाहर आ जाएगा तो वही मिश्र करणी के रूप में हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया है, समझने वाली चीजें हैं, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर केवल रूट लगा था तो इसका मतलब वर्ग था, यानी वर्गमूल निकालना था। अब यहाँ पर जैसे आपका दिया है 3 ये इस प्रकार का लिख दिया, इस करणी के इस बॉक्स में देखिएगा 4 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है इसका चतुर्थ मूल निकाला है। कैसे निकालें? 4 इसमें अंक हो, 5 4 बार होंगे तभी तो इसका निकाल पाएंगे। और ये बाहर से अंदर ले जाना हो तो भी वही प्रक्रिया। इसका मतलब ये 3 इसमें से बाहर जब आया तो इसका मतलब इसका जो अंदर था ना वो 3 की पावर 4 था, ये 3 की पावर 4 नहीं होता तो ये 3 अंक बाहर नहीं आता। तो यहाँ पर भी ऐसे लिख देंगे पूर्ण करणी के रूप में। तो जो आपका ये 3 4 5 ये है, तो इस 3 को जो हम अंदर ले जाएंगे तो हम 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 4। कितनी बार? 4, तभी तो उसका जोड़ा बन करके 1 बाहर आएगा। 4 का जो जोड़ा बनाएंगे, ठीक, तो 1 अंक हमारा बाहर आ जाएगा। तो देखिएगा इसका हम गुणा कर लेंगे
5 तिया 15, 15 तिया 45, 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 4 40, यानी ये हो जाएगा कितना 405। ये आपका पूर्ण करंट। तो आपने हम जो यहाँ पर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में बहुत है, लेकिन आपको सॉल्व इसी प्रकार से करना है। जैसे हमने बताया है कि जो भी अंक बाहर है उसको जब अंदर ले जाना है, तो ये देख लेना केवल इतना ही दिया, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो 2 बार हो जाएगा गुणा। यदि यहाँ पर कुछ लिखा है 4 लिखा है, तो ये जब अंदर जाएगा तो कितनी बार होगा 4 बार गुणा होगा। यदि यहाँ पर 3 लिखा होता तो 3 का गुणा 3 बार होता है। यदि यहाँ पर 5 लिख दिया गया होता तो अंदर ये 3 जब जाता तो 5 बार इंटू में रखते। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, और यही रूप आपका जो होता है शुद्ध करणी कहलाता है। यानी सभी अंक पर करणी लगी, मिश्र करणी पर कुछ पर करणी लगी होती है, कुछ पर करणी नहीं लगी होती, ये स्थितियां इसकी होती है। तो देखिएगा यहाँ पर पूर्ण करणी कैसे या शुद्ध करणी कैसे हम लिखते हैं, इसके बारे में हमने आपको बताया। जैसे यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन और है, अभी मिश्र करणी भी बनाना आपको बताएंगे इन्हीं क्वेश्चन से। हमने क्वेश्चन डाल दिया है इसमें कि आपके सारे कार्य हो जाए एक ही साथ में, और आपको अपने आप लगाना है। यदि आपके समझ में आ जाएगा तो लगाना कोई कठिन नहीं है। जैसे इसी का देखिएगा तीसरा पार्ट दिया है, यहाँ पर भी ये करणी जो दी गई है ये मिश्र करणी के रूप में है, और इसको पूर्ण करणी के रूप में लिखना है। पूर्ण करणी के रूप में लिखना है। ये शुद्ध करणी, या आप सीधा ऐसे लिख सकते हैं शुद्ध करणी, इतने लिखते केवल। तो शुद्ध करणी जो आपने यहाँ पर लिखा x इंटू अंडर रूट x माइनस वाई, हमने बताया था ये रूट के अंदर कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब वर्ग है, वर्गमूल निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर जब इसको अंदर ले जाएंगे इस करणी के अंदर, तो ये x माइनस वाई इंटू एक्स, यानी 2 बार हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और x की गुणा जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर x माइनस वाई। यही तो आपका शुद्ध करणी है। चाहे शुद्ध करणी लिख दो या पूर्ण करणी भी लिख सकते हो, शुद्ध करणी लिखो चाहे पूर्ण करणी। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो भी अंक बाहर होगा उसको करणी के अंदर जब ले जाएंगे तो आपको क्या करना है, तब आपको जितना यहाँ पर होगा उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। यदि केवल आपको x ले जाना है तो 2 बार गुणा करेंगे, 3 लिखा होता तो 3 बार गुणा करते, 4 लिखा होता तो 4 बार गुणा करते। ओके, तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इसी में देखिएगा हमने एक खंड डाल दिया, ये शुद्ध करणी, और इसको मिश्र करणी बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, इसीलिए रूट वाला भी हमने डाल दिया है कि आपके समझ में आ जाए किस प्रकार से हमको बनाना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, जिससे कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। वैसे तो आपके प्रश्नावली में बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़े ही क्वेश्चन नोट करके आपको बता रहे हैं। x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। अब देखिए इसको मिश्र करणी हमको बनाना है, और मिश्र करणी हम कैसे बनाएंगे देखिए, x प्लस वाई अपान x माइनस वाई। अब मिश्र करणी का मतलब कुछ अंक बाहर भी तो होना चाहिए, तो यहाँ आप देख रहे होंगे तो बाहर हम लाए कैसे, लाने का तरीका देखिएगा। करणी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, इनटू आपका नीचे क्या दिया है, चाहे नीचे या ऊपर किसी का परमेयीकरण आपको करना होगा। परमेयीकरण कर देने संयुग्मी गुणा कर दे तो आपका आ जाएगा संयुग्मी गुणा। हम कोई जरूरी नहीं कि हम x प्लस वाई से ही करें, हम x माइनस वाई से भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ हम संयुग्मी गुणा x प्लस वाई से करते हैं, तो देखिएगा ये आपका रूप कैसा होगा, ये दोनों सेम है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये a माइनस बी a प्लस बी बन गया। ये सब संख्या आपकी है, a माइनस बी a प्लस बी 7th और 8th में आपको बताया गया होगा a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर यानी तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये शुद्ध करनी नहीं चल रहा है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका वर्गमूल बाहर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई इंटू अंडर रूट, यहाँ 1 बचेगा, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये रूट जो आपका आया है ये मिश्र करनी। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन दिया है और इसको बताया गया कि मिश्र करनी के रूप में व्यक्त करिए। तो हम अब दिमाग लगाएंगे हम इसमें क्या करें। तो अपनी तरफ से परमेयकारी गुणक जो होता है परमेयीकरण कर दिया जाए, यानी संयुग्मी गुणा कर दिया जाए। वो जब प्लस से करोगे तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस से करोगे तो ये वाला हिस्सा बाहर आ जाएगा। आपको एक पद बाहर लाना है कि मिश्र करनी के रूप में व्यक्त किया जा सकता। तो जो आपकी एक्सरसाइज थी वाली, उसमें हमने आपको बताया, उसमें दो ही चीजें पूछी गई हैं कि शुद्ध करनी या पूर्ण करनी के रूप में लिखिए और या मिश्र करनी के रूप में लिखिए। तो मिश्र करनी कैसे बनाना है और शुद्ध करनी कैसे बनाना है ये हमने आपको बता दिया। इसी में एक क्वेश्चन और आपका दिया है, देखिएगा। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी आप लगाइएगा, नहीं लगेंगे तो आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ये नहीं कि खाली इतने क्वेश्चन आपको बता दिया गया तो बाकी क्वेश्चन पूछोगे तो तुमको बताया नहीं जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है। नहीं लगेंगे तो उन क्वेश्चनों को पुनः बताया जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन एक लास्ट वाला शायद क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का कि 8√5 को 2√3 से भाग दीजिए। तो इसका भागफल क्या होगा देखिएगा। भाग करने पर भागफल आना चाहिए और भाग करने के मतलब 8√15 अपन क्या दिया है 2√3। अब दिमाग लगाएं, आप यहाँ पर तो देख रहे हैं सीधे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे 2 को 8, यानी ऊपर बचेगा 4√15 अपॉन √3, इतना आपका हो जाएगा। अब √3 को भी हम करेंगे क्योंकि √3 से हमने डिवाइड भी काम किया, तो 5 दिया 15, यानी कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू √5 इंटू √3। जब करड़ी समान हो और गुणा हो रहा हो तो एक ही करड़ी के अंदर दोनों का गुणा कर दिया जाता है। तो यदि दोनों एक ही करड़ी के अंदर आ जाए तो उनको हम अलग भी कर सकते हैं, √5 इंटू √3 डाल देंगे और अपान में देखिएगा √3 दिया है तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तब आपका आंसर क्या आएगा 4√5। ठीक। अब जैसे यहाँ पर कहा जाएगा इसका जो भागफल है उसको शुद्ध करनी के रूप में व्यक्त करो। तो यदि इसको शुद्ध करनी के रूप में लिखना है तो ये करनी लगाने के बाद इस 4 को जब अंदर ले जाएंगे तो कितनी बार गुणा कर देंगे 2 बार, यानी 4 चौक 16, 16 पंचे 80, यानी ये 80 हो गए। ये शुद्ध करनी है, हमारा आंसर ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर शुद्ध या पूर्ण करनी के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। कहा है कि मिश्र करनी में रखे या शुद्ध में रखे, तो हमारा आंसर ये भी है। लेकिन यदि ये मान लो क्वेश्चन में जोड़ देता कि इसको पूर्ण करनी के रूप में लिखो तो इस 4 को भी आपको करने के अंदर ले जाना पड़ता। तो इस एक्सरसाइज में 1E एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन जो थे इनसे संबंधित इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी थे वो हमने बताया। जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चंस को आप हल करते रहिएगा अपनी कॉपी पर। अब आपको हम इसी बुक से स्टेप बाय स्टेप आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे, प्रश्नावली बताते रहेंगे और आप अपनी कॉपी पर इसका नोट बनाते। अब देखिएगा एक एक्सरसाइज और देख लीजिएगा, इसी से संबंधित है 1 इसमें देखिएगा अभी हम आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बताएंगे कि इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। जरूरी है क्योंकि सिलेबस आपका धीरे धीरे खिसकता रहे। अगली एक्सरसाइज जो आपकी है ये आपकी एक्सरसाइज जब हो जाएगी, अब हमने वहां मध्य में लिख दिया है, अब यहाँ पर हम डाल दिए हैं। देखिएगा समरूप पदों को जोड़ते या घटाते हुए सरल कीजिए। समरूप पद का मतलब जानते हो, करणी भी समान हो, करणी के अंदर जो अंक है वो भी समान हो, तब उसको जोड़ सकते हो या फिर घटा सकते हो। पूरी बात समझ गए। समरूप का मतलब ये होता है जैसे आपका पहला क्वेश्चन ही दिया गया है, देखिएगा 2 इंटू √8 प्लस
5 इंटू रूट 30। अब देखिएगा ये इस तरीके से हम देखते हैं तो करड़ी तो समान है, लेकिन अंक जो आप देख रहे हो क्या ये समान है? ये समान नहीं है, तो हम ऐसे भी नहीं जोड़ सकते, हमें इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके करड़ी के अंदर के मान को समान करना पड़ेगा, यानी तब हम इसको हल करेंगे। तो 2 इंटू रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 5 इंटू रूट 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। देखिएगा हमने 2 के आधार में दोनों को तोड़ दिया। अब इसमें वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई चीज नहीं लिखी है तो वर्गमूल है, तो 2 का जोड़ा बनता है, जैसे इसमें से एक अंक बाहर निकल जाएगा, इसमें से 2 आपके 2 बाहर निकल जाएंगे, तो इसमें से 1 2 बाहर जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। करड़ी के अंदर क्या बचा? रूट 2 बचा, प्लस 5 इसमें से 2 आ जाएंगे 2 बाहर, तो 2 इंटू 2 इंटू रूट क्या बचेगा? 2 बचेगा, गुणा कर लो तो 2 दूनी 4 यानी 4 रूट 2 प्लस 5 दूनी 10 10 दूना 20 20 रूट 2। अब देखिए समरूप पद तो अब हुए कि इनकी करणी भी समान है और करणी के अंदर जो अंक आपका दिया है वो भी समान है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। यदि आप 3 होता तो इसको हम जोड़ नहीं सकते थे, तब हम आंसर आप इतना ही देते, लेकिन इनकी करनियां भी समान है, अंक भी समान है, तो 20 में 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 24 इंटू रूट 2, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो इसी प्रश्नावली में भी यही बताया गया है कि समरूप पदों को जोड़िए या समरूप पदों को घटाइए। भाई यहाँ पर घटाना होता, माइनस का चिन्ह लगा होता, तो हम यहाँ पर मान लो ये माइनस का होता, ज्यादा है तो माइनस के 20 में से प्लस के 4 को घटाते तो माइनस का 16 रूट 2 हो जाता, आपका आंसर हो जाता। तो घटाने या जोड़ने में आपको करणी और उसके अंक को विशेष ध्यान रखना है। जब तक उसके करणी और अंक बराबर ना हो जाए तब तक आप उसको ना तो जोड़ सकते हैं और ना ही घटा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा इसी में। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, देखिए दूसरा, रूट 24 प्लस रूट 54 माइनस रूट 96, ये आपका। ये देखिए इसमें प्लस भी है और माइनस भी है, तो देखिए आप कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर क्या होगा। मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। किसी घर पर जैसे 24 दिया है, एलसीएम पद्धति खूब जानते हो, फटाफट इसको ऐसे करो, ये मिल गया 24 का, ऐसे देखिए 54, इसको भी 2 दूनी 4 2 सत्ती 14 3 9 27 3 त्रिका 9, इसी प्रकार से 96 ये कार्य कर लिया तो 2 चक्कू 8 2 8 16, देखिएगा फटाफट कर रहा नहीं कर रहा, देख रहे हैं सारे टुकड़े आपको मिल गए, नहीं मिल गए? इन टुकड़ों में इनको कर दिया करो पहले, क्योंकि करणी सबकी समान है, तो यहाँ बराबर लगाए और रूट 24 के टुकड़े क्या बने? 2 कितनी बार है? 3 बार है, और 3 कितनी बार है? 1 बार है, प्लस लगाओ। ऐसे ही 54 का देखिएगा, 2 1 बार है और 3 बार है, तो 2 3 6 3 18 3 54, माइनस 96 में देखिएगा 2 कितनी बार दिए हैं? 5 बार, और 3 है 1, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 3 96। ओके, ये कार्य आप इस प्रकार से कर लिया करें। जब आपको यहाँ ना मिले तो इसका तुरंत एलसीएम विधि से टुकड़े छोटे छोटे कर लें। आप देखो यहाँ पर आपको वर्गमूल निकालना है, तो जोड़ा बना लो, 1 ये बन जाएगा, इसमें 1 ये बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा। इसमें देखिएगा 1 और 1 इतने तो बनेगा, तो इसमें 2 बाहर निकाल लेंगे, तो जो बचा अंदर 2 3 6, इसमें 3 1 बाहर आ जाएगा,
अंदर 1 2 गुणे 3 बचा 1 पीछे हो जाएगा, माइनस इसमें 2 बाहर आएंगे और अंदर देखिए 2 3 6। देखिएगा कैसे हमने समरूप किया इसको। फिर देखिएगा यहाँ तो ये बराबर है, जुड़ जाएगा तो 3 और 2 5 अंडर रूट 6 माइनस इसका पूरा कर दो 2 दूनी 4। अब देखिएगा यहाँ प्लस था तो जुड़ गया, अब यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या होगा घटेगा, यानी 5 में से 4 घटेगा, 1 बचेगा। 1 लिखने की जरूरत नहीं, 1 के स्थान पर हम क्या लिखते हैं 6, यानी 1 6 अंडर रूट 6 आपका बचेगा। समझ गए? तो चाहे वो जोड़ना हो और चाहे फिर घटाना हो, दोनों परिस्थितियां आप कर सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जो भी हैं तो आप इस तरीके से इसके खंड करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और बताएंगे। हर टाइप का क्वेश्चन हम आपको एक्सरसाइज में बताए दे रहे हैं और उन पर आधारित जो भी क्वेश्चन आपके हैं आप उनको सॉल्व करते रहिएगा। जैसे आपका तीसरा क्वेश्चन हमने नोट किया था बुक से, √26 माइनस 9 अपान √3, ध्यान रखना माइनस, यहां पर भी ध्यान रखना। ये देखिएगा करनी के अंदर को लिखा हुआ है, समझने वाली चीजें हैं, यदि इसको नहीं समझ पाएंगे तो सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। ये 6 देखो करनी के अंदर कर दिया गया है और 1/26, ठीक। यहाँ पर कहने का मतलब है 4 बार जब आएगा पद तब 1 बाहर निकलेगा। यहाँ का मतलब है कि ये अंक 6 बार अंदर हो। मान लो टुकड़ा 3 का बनाते हैं तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 कितनी बार हो 6 बार हो, तब 1 बाहर आएगा। समझ गए? तो और यहाँ पर 2 हो केवल तब आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा यदि हम इसको हल करना प्रारंभ करें तो इसका टुकड़ा हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस, यहाँ पर हम सही में गुणा कर ले परिमेयीकरण कर देते माइनस, यहाँ पर 1 तो हम निकाल सकते हैं, 1 को चाहे 100 लिखा हो तो बाहर आ जाएगा, 1 कम 1 चले जाएंगे। 9 वाला बचा तो इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर से हटा करके नीचे में आएंगे। 6 है, इसको हम 3 त्रिका 9 कर सकते हैं और यहाँ पर भी 1 हम ऊपर निकाल सकते हैं और ये आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 यानी 3 की पावर 3 कर सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी की? यहाँ पर देखिएगा इसमें से 1 जोड़ा तो बाहर आ जाएगा, 3√3 हो जाएगा, ये 9√3 अपान 3 हो जाएगा और ये माइनस 1 अपान, इस करनी को हम हटाएंगे तो इसका दूसरा रूप भी हो जाएगा, यानी ये 3 की पावर 2/6। बात समझ रहे? यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका यहाँ पर दिया गया है 6 नहीं बल्कि यहाँ पर तो आपका 4 था, शायद गलत हो गया, सॉरी 6 तो यहाँ था, यहाँ पर 4 कर दीजिएगा और माइनस चिन्ह भी ध्यान रखना, यहाँ हमने माइनस कर दिया तो क्या होना चाहिए प्लस होना चाहिए, चिन्ह को विशेष ध्यान रखें। और यहाँ भी वही कंडीशन कर देंगे, 3 की पावर 3 है, करनी में क्या लिखा हुआ है 6, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3/6। बात समझ में आ गई? ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, एक बार ले लो। यहाँ पर ध्यान रखना इसका एलसीएम हम लेंगे केवल इतने में, तो ये 3 एलसीएम आएगा तो 9√3 माइनस 9√3 और इधर आपका माइनस 1 अपान 3 की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 3 की पावर 1/, देख रहे हैं? तो ये जो दोनों बराबर आ रहे हैं और ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो गया। यही कंडीशन देखो पहले में भी मिल रहा है, 9√3 प्लस का है, 9√3 माइनस का है, ये भी कैंसिल हो गया, तो उधर तो 0 हो ही गया, घटा है, यहाँ भी 0 हो गया, यानी 0/3 इज इक्वल टू 0। यानी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं। तो हमने क्या बताया था,
सबसे पहले आप इनकी करणी को समान करें और करणी के अंदर दिए गए मान को भी समान करें। जब तक ये स्थितियां आप नहीं कर पाएंगे तो सवाल नहीं लगा पाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में इतना इजी समझना, क्योंकि इन 4 को और 6 को हटाना था तो हमको ये रूप में बदलना पड़ा, और इसकी करणी यहाँ से हटाना था तो परिमेयकारी गुणक हमने यहाँ पर ले लिया, सही में गुणा कर दिया। इसके बाद हमने जब इसको हल किया तो ये ध्यान रखना, करणी के अंदर 3 पावर 2 है और ये करणी ये हटा है, तो इस करणी में जितना यहाँ लिखा है वो ये 2 के बटे हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो 3/6 हो जाएगा। जब कैंसिल किया गया तो 1/2 बचा, नहीं बचा। और ये जैसे 1/2 बचा, आधार इनके समान थे, प्लस और माइनस थे, कैंसिल हो गए। यहाँ पर भी देखिएगा करणी समान है, अंक समान है, ये भी कैंसिल हो गए, तो आपका सब कुछ क्या बचा? 0। तो इस प्रश्नावली में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते समय में ये ध्यान रखना है कि हमें करणीय और करणी के अंदर के मान दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आपको 2 प्रश्नावली पढ़ाई है। अगले वीडियो में हम आपको अगली प्रश्नावली पढ़ाएंगे, और आप भी प्रयास करते रहिएगा कि हम जल्दी जल्दी इसके कोर्स को कवर करते रहें और तैयार करते रहें, और साथ ही में आप अपनी कॉपी पर इसका नोट्स बनाते रहें। ओके।